इसीलिए इसका नाम है FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ANSI एंड ISO स्टैंडर्ड का ये कहलाता है स्टैंडर्ड, समटाइम आल्सो कॉल्ड, दिस इज INC ISO स्टैंडर्ड। INC ISO स्टैंडर्ड यूज्ड इन फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी, ये आप कह सकते हैं वो जो टेक्नोलॉजी है वो लैन के अंदर इस्तेमाल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में के अंदर। और लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि एक स्मॉल एरिया के अंदर स्मॉल जियोग्राफिक एरिया होता है, वो नेटवर्क जो स्मॉल जियोग्राफिक एरिया के अंदर होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क इतनी दूरी तक नहीं होता है जितना इसके मतलब इस FDDI को इस्तेमाल करके हम बढ़ा सकते हैं। सो यू कैन से FDDI कैन एक्सटेंडेड लैन अप टू 200 किलोमीटर इन डायमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर तक इसकी वो बढ़ा सकता है। 200 किलोमीटर आपको, जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ से आजमगढ़ से वाराणसी नियरली 100 है, और आजमगढ़ से गोरखपुर इस तरफ नियरली 100 है, तो गोरखपुर से वाराणसी अगर आप ले तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। और ये माइल्स में अगर देखा जाए तो करीब 124 माइल। तो आप कह सकते हो FDDI वर्क्स इन अप टू 124 माइल्स और 200 किलोमीटर इन डायमीटर। अच्छा, चूंकि FDDI के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है, जैसे ये सबसे बड़ी पहचान इसकी है कि इसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू होता है, इस वजह से स्पीड इसकी हाई होती है। सो यू कैन से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इन FDDI इज वेरी हाई एंड दिस इज स्पीड अप टू 200 Mbps, ठीक है, 200 Mbps तक इसकी स्पीड हो सकती है। This technology या this FDDI strategy used dual ring। dual ring का क्या मतलब है? अगर आप लोगों ने टोकन रिंग आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने? टोकन रिंग नहीं सर। टोकन रिंग नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? ओके। नहीं। टोकन रिंग एक बहुत मशहूर IBM की एक कह सकते हैं टोकन रिंग प्रोटोकॉल है, टेक्नोलॉजी है, जो कि जस्ट लाइक जैसे कि क्लॉक होती है। आप एक क्लॉक ले लो, घड़ी को ले लो, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक जो नंबर होते हैं, आप सपोज कर लो वो 12 कंप्यूटर हैं, जस्ट इमेजिन। और पहला कंप्यूटर जो 1 है वहां पे एक कंप्यूटर है 2 पे, और सो ऑन 12 कंप्यूटर हैं वहां पे। इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक रिंग होती है जो कि डेटा एक तरह से कंटेनर एक होता है, वो कंटेनर रिलीज कर दिया जाता है, एम्प्टी कंटेनर। दिस एम्प्टी कंटेनर स्टॉप एट एवरी नोड्स, एवरी कंप्यूटर। इफ एनी कंप्यूटर वांट टू सेंड डेटा इन दिस नेटवर्क, यानी 12 कंप्यूटर है उसके अंदर, तो 12 में किसी के ऊपर अगर उसको सेंड करना है, सपोज कंप्यूटर नंबर 2 वांट टू सेंड, मैं यहाँ पे नोशन को यूज करता हूँ, सपोज ये है और यहाँ पे सारे वो कंप्यूटर हैं, ये यहाँ पे कंप्यूटर नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है एंड सो ऑन, इस तरह से है। और यहाँ पे सपोज है 11। इफ कंप्यूटर नंबर 2 वांट टू सेंड डेटा टू दिस कंप्यूटर, एम्प्टी जो कंटेनर होगा जिसको एम्प्टी सेल्स भी बोलते हैं, उसके अंदर वो अपना डेटा इंजेक्ट कर देगा, यानी रख देगा, ठीक है। उसके बाद वो कंटेनर रिंग के अंदर ट्रैवल करेगा और ये ट्रैवल करता रहता है, ये उसके अंदर रिलीज वो चलता रहता है। तो कंप्यूटर नंबर 2 पे उसने इंजेक्ट किया, वो कंप्यूटर नंबर 3 पे आएगा। कंप्यूटर नंबर 3 पे जब आएगा तो कंप्यूटर नंबर 3 पे आके वो रुकेगा और कंप्यूटर नंबर 3 चेक करेगा आइदर दिस जो इंफॉर्मेशन है वो उसको एड्रेस की गई है और नॉट, ठीक है। वो देखेगा नहीं इसको एड्रेस नहीं की गई है, सो वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से वो सब जगह स्टॉप करेगा और फाइनली वो 11 नंबर कंप्यूटर पहुंचेगा, वहां पे देखेगा उसको एड्रेस किया गया है उसके अंदर जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस है,
तो वो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लेगा और उस कंटेनर एम्प्टी हो जाएगा। फिर उस कंटेनर के अंदर वो एक्नॉलेजमेंट इंजेक्ट करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट फिर वापस आएगा। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट फिर 1 2 कंप्यूटर नंबर 2 पे उधर ही से रिंग में चल के आएगा, जैसे घड़ी चलती है, तो वो एक्नॉलेजमेंट वो रिसीव कर लेगा, उसको पता चल जाएगा हाँ डेटा वहां पे डिलीवर हो गया है, एंड द कंटेनर अगेन एम्प्टी, कंटेनर फिर से खाली हो जाएगा। फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा और ये काम ऐसे ही होता रहेगा। ये बहुत मशहूर एक टेक्नोलॉजी, पता नहीं मैंने पढ़ाया होगा, वो जाहिर सलमानी है कि नहीं, आप लोग को पढ़ाया होगा है कि नहीं? नहीं सर, ओवरव्यू दिए थे बस थोड़ा सा। बस ओवरव्यू दिए थे, पढ़ाया डिटेल में नहीं पढ़ाया था? हाँ, नहीं अच्छा, डिटेल टाइम नहीं नहीं दिया। रहा होगा जो भी हो, तो इसको तो मैं डिटेल्स में लिखवाता भी हूँ। तो ये आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्योंकि इट्स वर्क सिमिलर लाइक टोकन रिंग। सो बहुत बड़ा मेजर चीज आपको, अच्छा चलो मैं टोकन रिंग तो इसमें है नहीं, अगर होगी भी किसी यूनिट में, लेकिन मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा टोकन रिंग, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा एफडीडीआई। तो टोकन रिंग में क्या होता है कि ये इसी तरह से चलते रहता है डेटा वहां पे। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि इट्स वर्क सिमिलर लाइक, तो आप कह सकते हो कि एफडीडीआई बेस्ड ऑन टोकन रिंग प्रोटोकॉल सम टाइम ऑल्सो। अब चूंकि आप लोग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान नहीं है, बट ए लेवल ओ लेवल और बाकी कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत होते हैं। एफडीडीआई यू कैन से, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में इसीलिए करके बता रहा हूँ कि बहुत इजीली यहाँ पे नोट्स से लिखवा नहीं सकते हैं, तो वो पॉइंट्स में ही आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आप कह सकते हो कि एफडीडीआई बेस्ड ऑन फाइबर टोकन रिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, अब जब यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा था कि ड्वेल रिंग होती है, तो आप समझ जाओ कि ऐसी 2 रिंग होती है। तो अब 2 रिंग, मैं एक रिंग यहीं पे और वो कर लूं, ड्वेल रिंग। अब ड्वेल रिंग ये कुछ इस तरह से कि मैं सही से ड्रॉ करूं, एक मैं ले लेता हूं ग्रीन, ठीक है, जस्ट लाइक इस तरह की ड्वेल रिंग, ठीक है, ये ड्वेल रिंग हो गई। ड्वेल रिंग में एक जो ऊपर की आउटर रिंग होती है वो प्राइमरी रिंग कहलाती है, और जो अंदर की वो रिंग है वो सेकेंडरी रिंग। इसका डायरेक्शन अलग होता है और इसका डायरेक्शन अलग। सो यू कैन से दिस कि ये इस डायरेक्शन में अगर है, सो ये वाली जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट होता है दोनों ही। हालांकि ये पहले से डिसाइड नहीं होता है, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन इन, मतलब कि ये होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आप जान जाओ दोनों का अपोजिट होता है। सो प्राइमरी रिंग और सेकेंडरी रिंग में क्या फर्क होता है? प्राइमरी रिंग जनरली डेटा को ट्रांसमिट करती रहती है, सेकेंडरी रिंग ऑलमोस्ट यूज फॉर बैकअप। सो यू कैन से इफ द प्राइमरी रिंग फेल, so secondary ring used as a backup until the primary ring, जब तक कि प्राइमरी रिंग सही ना हो जाए, मतलब वो वापस से काम करना शुरू ना कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी रिंग सिर्फ बैकअप ही के लिए यूज होती है, नहीं, सम टाइम बोथ रिंग टुगेदर यूज, और जब ये दोनों एक साथ यूज होती है तो जाहिर की बात है ज्यादा डेटा की स्पीड होती है, ज्यादा डेटा वहां पे जाता है। अब यहाँ पे इसमें आप कह सकते हो कि ये सब जो है बीच बीच में यहाँ पे ये समझ लो ये सब नोड हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक नोड है, एक ये नोड है, नोड का आप समझ रहे हो कंप्यूटर है, एक ये नोड है, तो सब आपस में इस तरह से, और ये नोड कुछ भी हो सकते हैं, वो राउटर भी हो सकता है, वो प्लान का भी वो हो सकता है, वो कुछ भी वो इस तरह से वो हो सकता है। मैं फिगर बहुत अच्छी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इससे तो पेन से और बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं कर पाता इस फिगर। तो आप ये समझ जाओ कि दिस इज द प्राइमरी रिंग, दिस इज, अंदर ये लिख लीजिएगा, बाहर वहां पे आप लिख लेना, अंदर ये लिख लेना, और ये सब नोड हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ नोड है। और डायरेक्शन एरो के डायरेक्शन से आपको, ये एरो का डायरेक्शन सिर्फ यही मत बनाइएगा, यहाँ यहाँ सब जगह बना लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और वो उसका उल्टा, जब अगर फिगर, अगर क्वेश्चन आता है, फिगर बहुत अच्छा ड्रॉ करना और डिटेल में आप उस पे मार्क्स भी मिलते हैं।
आप दूसरी फिगर अगर ले लो, मैं इसको इरेज करता हूँ ये वाली में, और मैं एक दूसरा वो बना देता हूँ, एक मैं और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और वो आपका कुछ इस तरह से हो सकता है। वो भी मैं ड्विल रिंग, दो तरह की रिंग ड्रॉ करता हूँ, तो उससे और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सर्वर हो सकता है, सपोज यहाँ पे अब इसी को मैं यूज करके बना देता हूँ। ये यहाँ पे कोई सर्वर है सपोज, ठीक है, इसको आप आगे चाहे तो लिख लेना सर्वर है। यहाँ पे कोई राउटर है, मैं इसको गोल से ऐसे बना रहा हूँ, ये कोई राउटर है, राउटर को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ ये राउटर है। और यहाँ पे कोई एक कनेक्टर है, जिसको कनेक्टर्स हम बोलेंगे, ये कोई कनेक्टर है, ठीक है, ये कोई कनेक्टर है। और बाकी ये रिंग पे एरो आप उसी तरह बना लीजिएगा, ये ग्रीन यहाँ बाहर कर लीजिएगा, एक रिंग ये कर लीजिएगा। और ये राउटर यहाँ पे फाइनली कनेक्ट है कोई वैन से, आप सब बोल दो ये ऐसे, ये कुछ वैन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये वैन, दिस इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट भी हो सकता है, कोई और नेटवर्क भी वाइड हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज कनेक्टेड, यहाँ पे ये इसे कनेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पे एक एरो, और वो एरो क्या है, वो लाइन आप यहाँ पे ऐसे वो कर लो, ठीक है। इसके अलावा अलग से भी यहाँ पे कुछ और भी वो हो सकते हैं, इनका भी आप कह सकते हो कि दो एरो, बल्कि दो वो करिएगा, एक का डायरेक्शन ये, एक का डायरेक्शन ये है। मैं यहाँ बल्कि एरो ही वाला लेना चाहिए था, कि ऐसे करके ये एक इस तरह से और एक ये इस तरह से, ठीक है। सो मैं ये डिलीट ही कर देता हूँ फिगर उगर। अब यहाँ पे का नंबर आता जब तक, तो अभी तक थ्योरी पढ़ा रहे तो बोर्ड की जरूरत नहीं थी। अब जब कुछ चीजों में बोर्ड की जरूरत थी, और यहाँ पे बोर्ड को यूज करता हूँ मैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक ये हो गई, और ये वाली यहाँ हो गई। तो आप इसी तरह से ये कर सकते हैं। तो डुअल, इसका समझाने का मतलब ये दोनों एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये जान जाइए, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट रिंग यूज होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, अब वो अप टू 100 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी रिंग यूज होती है बैकअप के लिए और रिकवरी पर्पस के लिए। और अगर इन केस प्राइमरी रिंग फेल हो गई तो सेकेंडरी रिंग को यूज किया जाता है, बट यू कैन ऑल्सो, मतलब जो भी नेटवर्क का ओनर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, वो दोनों रिंग को यूज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ओके, यहाँ पे बड़ा डिस्टरबेंस आप देख रहे हो, नॉइज आ रही है, कुछ वर्क हो रहा है बगल में, तो ड्रिल चल रही है और क्या क्या, सो मैं वही बोलने गया कि थोड़ा सा रुक जाओ। तो अच्छा, इसके अलावा जो और चीज मेन है कि डिफरेंट टोपोलॉजीज का इस्तेमाल होता है एफडीडीआई में। आप टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि इस तरह का जब नेटवर्क हम बनाते हैं तो वो हम डिफरेंट टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के एफडीडीआई में। मेनली यूज होता है रिंग, स्टार और ट्री, ठीक है। और इस तरह एफडीडीआई में अप टू 1000 यानी 1000 तक नोड्स, कंप्यूटर स्टेशंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप लोग ये लिखते भी जाएगा, मैं अगर इस पे नहीं लिख रहा हूँ, चूंकि मैंने नोशन ये शुरू वो किया ना, तो मैं यहाँ नोटपैड को नहीं यूज कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हो कि ये रिंग के अंदर, स्टार के अंदर और ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टोपोलॉजी के अंदर। और अप टू 1000 nodes can used in FDDI। आप नोट्स कह दो, स्टेशन कह दो, कंप्यूटर्स कह दो, अलग अलग वो सारी। दैट्स वाई ये इसकी इस आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से FDDI ऑल्सो यूज्ड इन बैकबोन ऑफ वैन।
सो बैकबोन आप समझ रहे हो, बैकबोन ऑफ वैन का मतलब है इंटरनेट भी इसमें हो सकता है। और बैकबोन को मैं आप लोग को बता भी चुका हूँ कि बैकबोन जनरली आप कह सकते हो कि जो मेन, जैसे हमारी एक ह्यूमन बॉडी की बैकबोन क्या काम करती है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का उसी पे बेस्ड होता है। अगर आपके बैकबोन में जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आपका मूवमेंट, चलना फिरना, उठना बैठना, सारी जो आपकी एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं सफर करती है। और बैकबोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सो यू कांट सर्वाइव और यू कांट इवन वॉक एंड दिस, तो आप जानते हो। तो इंटरनेट जो है, जो बैकबोन कहलाती है, यानी वो पूरी केबल, वो पूरे सारे उसके राउटर और उसके अंदर वो सारा पार्ट जो कि पूरे डेटा ट्रैवल और ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, कॉल्ड बैकबोन। यानी मेन पाइपलाइन आप कह दो, जिसके अंदर वो सारा जो मेन पाइप, जो मेन वायर है जिससे सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर वही फेल हो जाए तो किसी को नहीं मिलेगा। तो आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हुए। और फिर अच्छा, मैं इसका नोट्स भी दूंगा तो उसके अंदर और ये सब चीज आई जाएगी, अभी मैं समझाने के लिए। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई कि प्राइमरी रिंग फेल होगी तो जब तक सेकेंडरी रिंग काम करेगी, और जब तक कि वो रिकवर ना हो जाए, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। बोथ आर इन बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं वो किस डायरेक्शन में हो, ठीक है। दो टाइप्स के स्टेशन यूज होते हैं एफडीडीआई में। अच्छा, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, अभी 10 ही मिनट में जो बता दें, कुछ छूटा होगा तो फिर मैं। दो तरह के वो यूज होते हैं। एक कहलाता है एसएएस। एसएएस का मतलब सिंगल अटैच स्ट्रक्चर। मैं यहीं पे टाइप करता हूं एसएएस। और दूसरा कहलाता है डीएएस। एसएएस को आप लिख सकते हो सिंगल अटैच स्ट्रक्चर। मैं सिंगल अटैच्ड स्ट्रक्चर, और दूसरा लिख लेना, हम नहीं टाइप कर रहे हैं। दूसरा है डबल अटैच स्ट्रक्चर। अब आप इसके आसानी से इसमें आगे लिख लो कि सिंगल अटैच स्ट्रक्चर जो होता है सिंगल यानी प्राइमरी रिंग को यूज करता है, और डबल अटैच स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों रिंग को। तो चाहे तो आगे वहीं पे लिख लीजिए डबल अटैच स्ट्रक्चर। डबल डबल अटैच स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके आगे लिख लीजिए, इसके आगे लिख लीजिए अटैच टू सिंगल रिंग, अटैच टू सिंगल रिंग, और इसके आगे लिख लिया अटैच टू बोथ रिंग, ठीक है। इसके आगे लिख लिया अटैच टू बोथ रिंग। अब आ जाइए आपकी इसके डेटा फॉर्मेट, इसके बेसिक वो क्या होते हैं, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। और बेसिक फॉर्मेट के लिए मैं बेसिक फॉर्मेट के लिए मैं इसको पहले हटाता हूं, और मैं दूसरा एक वो ले लेता हूं। माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ करो। माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ कर लो भाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ वो जो है इसका, और ये बहुत जरूरी है इसको भी समझना आपके इसमें। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा से कनेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर के भी कुछ क्लास का वो है। लेकिन मैं जितना इसमें समझा सकता हूँ मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज अ बेसिक फ्रेम फॉर्मेट, ऊपर चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। बेसिक फ्रेम फॉर्मेट, बेसिक फ्रेम फॉर्मेट ऑफ एफडीडीआई, ठीक है।
अब ये पूरा एक आप कह सकते हो कि उसका फ्रेम का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहला जो है 1 बाइट, ऊपर चाहे लिख लिएगा या नीचे लिख लिएगा, मैं बस बोल रहा हूँ, लिखने का टाइम खत्म हो गया तो मैं यहीं पे छूट जाएगा। आप यहाँ पे लिख लो, ये जो पहला ये 1 बाइट का होता है, ठीक है, और ये कहलाता है पीए। पीए का मतलब होता है प्रेम्बल, ठीक है। और ये क्या काम करता है, एक तरह का यूनिक सीक्वेंस होता है, और ये बेसिकली जो है प्रिपेयर करता है, प्रिपेयरिंग फॉर स्टेशन, यानी स्टेशन को प्रिपेयर करता है उस जगह जहां से अपकमिंग फ्रेम्स या टोकन आते हैं जो डेटा का, ठीक है। इसके जो नोट्स जो दूंगा उसके अंदर आ जाएगा, बट इसके अंदर आप लिख लो पीए, कैपिटल में लिखिएगा, और ऊपर लिख लिया 1 बाइट। ऊपर मैं एक हल्का सा लिख देता हूँ, यहाँ पे तो लिखना बड़ा मुश्किल है ना। ये आप समझ लो कि 1 बाइट है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये है पीए। अब मैं बोलता रहा हूँ, बाकी आप लोग एक कॉपी पे लिखते जाइए, ठीक है। दूसरा फिर यहाँ पे है, वो भी 1 बाइट का होगा, और वो कहलाएगा एस डी। एस डी का मतलब स्टार्ट डेस्टिनेशन, स्टार्ट डेस्टिनेशन जहां से वो शुरू हो रहा है। फिर अगला फिर 1 उसका है, और वो कहलाता है एफ सी। एफ सी का मतलब, सॉरी ये तिरछा नहीं रहेगा, तिरछा हो गया है तो तिरछा मत बना लिएगा। सब 1 बाइट का है, ऊपर 1 लिखते जाइएगा, ठीक है। 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट। तो तीसरा हो गया एफ सी। एफ सी का मतलब होता है फ्रेम कंट्रोलर, और इसका काम क्या है, इट इज यूज टू कंट्रोल द फ्रेम। इसका काम फ्रेम को कंट्रोल करना है। इसका काम और भी एक है कि वो ये चेक करता है कि ये डेटा फ्रेम है, मतलब बताता है कि जो आ रहा है उधर से अपकमिंग पैकेट है वो डेटा फ्रेम है या कंट्रोल फ्रेम है, पूरे फ्रेम को कंट्रोल करने की इसमें इंफॉर्मेशन है, या डेटा की कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये भी वो बताता है एफ सी। तो इसको फ्रेम कंट्रोलर बोलते हैं, एफ सी, ये सब कैपिटल में लिखिएगा। फिर चौथा है डी ए। ये भी 1 बाइट का है, नहीं सॉरी, ये डी ए जो ये 2 to 6 बाइट का है। ये तीनों 1 बाइट का था, ये 2 to 6 है, ठीक है। 2 to 6, 2 से 6। और ये होता है डीए। डीए का मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। स्टार्ट था और उसके बाद डेस्टिनेशन था, ठीक है। और सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज मैं भूल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्टार्ट वो बोल दिया था, ये एक्चुअली प्रियम्बल कहलाता है जहां से जो ये डिसाइड करता है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो एसडी जो होता है, मैंने बोला था, वो स्टार्ट डिलीमिशन कहलाता है। नॉट, आप वो करेक्ट कर लिएगा, कहीं नोट किया होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन का यहाँ बाद में आता है। सो दूसरा वाला जो है स्टार्ट डिलीमिशन कहलाता है, स्टार्ट डिलीमिशन। स्पेलिंग कुछ वो होगी तो देख लीजिएगा, क्योंकि की बड़ी सॉफ्ट में यहाँ पे इधर उधर, ठीक है। तो मैं बता रहा था 2 to 6 जो अगला था वो डीए था, और ये डीए कहलाता है डेस्टिनेशन एड्रेस। उसके बाद फिर अगला होता है, वो भी 2 to 6 उसका होता है, और वो कहलाता है एस ए, सोर्स एड, ठीक है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस। अब आपको फिर से मैं बता देता हूं, पहला है पीए, प्रियम्बल, जहां से डेटा वो अपकमिंग जो फ्रेम आते हैं उनको बताता है, चेक करता है, सारा प्रिपेयर करता है स्टेशन को अब आने वाले सारे फ्रेम के लिए। दूसरा होता है स्टार डिलिमिशन, वो क्या काम करता है, वो शुरुआत करता है, इट्स बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, वहां से फ्रेम बिगिन होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तीसरा एफ सी, फ्रेम कंट्रोलर, जो कि इस्तेमाल होता है कंट्रोल करना फ्रेम को, साथ ही साथ ये भी तय करना, ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर इट इज डेटा फ्रेम और कंट्रोल फ्रेम। फिर चौथा है डीए, डेस्टिनेशन एड्रेस। पांचवा है एसए, सोर्स एड्रेस, ठीक है। एसए तक यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर बाकी जो है इधर मैं बाद में आता हूँ, एकदम लास्ट में आ जाता हूँ। ये 1 बाइट होता है, और ये होता है ईडी और एफएस। ईडी और एफएस का मतलब होता है
एंड डेस्टिनेशन, और एफएस का मतलब होता है फ्रेम स्टेटस, और उसके बाद उसके पहले 4 बाइट होता है, वो कहलाता है चेकसम। चेकसम, CHECKSUM, चेकसम। ये क्या काम करता है? ये करता है चेक की एरर करेक्शन, जो डिस्कार्डेड डेटा होते हैं उनको, और सारे उसके लिए चेक करने का काम ये करता है। बीच में जो होता है ये पूरा डेटा होता है एक्चुअल डेटा, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। 1 मिनट बचा हुआ है, इसमें खत्म हो जाएगा, सो मैं वहीं पे, और इसको हम बोलते हैं जो ये बीच में ये एक्चुअल डेटा कहलाता है, आप समझ जाओ। कंट्रोल पूरा डेटा होता है एक्चुअल डेटा, और इसका पूरा ऊपर नाम एक और भी चीज बोलते हैं, और वो बोलते हैं वेरिएबल लेंथ। ठीक है, वेरिएबल लेंथ। तो यू कैन आल्सो से दिस इज अ वेरिएबल लेंथ। तो जो हमारा जो एक्चुअल डेटा होता है वो उसका। सो दिस इज अ फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अब चूंकि मैंने बोला था कि अब पढ़ाने के लिए मुझे बड़े तरीके से, दूसरे तरीके से करना पड़ता है। अभी मैं क्या होता, आप लोग अगर क्लास में होता तो मैं नोट्स लिखवाता, उसमें समझाता और बोर्ड का भी इस्तेमाल करता, तो आप लिखते भी रहते। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे बोल के लिखवा तो सकता नहीं। सो ये है आज की टॉपिक। कुछ समझ में आया?